हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था, मैंने अपने रोड मैप में बताया था कि आगे चल के यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है रीज़निंग के जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है? रीज़निंग के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। मैं भी अपने एंड से करूँगा और आप भी अपने एंड से करिएगा, ठीक है? तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे उतने टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 35 मिनट में ऑब्वियस सी बात है, टेक्स्ट बुक पे 35 मिनट मिलता है 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हर बार ऐसा नहीं हो पाता कि हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि नहीं लगते, ठीक है? नहीं हो पाते। तो यहाँ पे इस सीरीज़ में, ये जो रीज़निंग की सीरीज़ मैं चालू कर रहा हूँ, उसमें हम लोग नए-नए अप्रोच को देखेंगे कि किस तरह से हम जो है क्वेश्चंस को जो है अप्रोच कर सकते हैं, और जो भी अलग कुछ क्वेश्चन मिलेंगे हमें, उनके बारे में हम यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज की अगर हम बात करें, तो देखिए आज जो है एसएससी जेईई एमई का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 अक्टूबर 2023 में, यानी कि प्रीवियस ईयर की ही बात हो रही है, पिछले ही साल की बात हो रही है। जो 9 अक्टूबर को 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जेईई 2023 का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, क्योंकि रीजनिंग तो ऑब्वियसली हम सिविल का भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का भी कर सकते हैं और मैकेनिकल भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं है कि इशू नहीं है। तो हमने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है एक उठाया पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर, और हमने उसे सॉल्व किया। तो ये शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का था, ठीक है? 9 अक्टूबर 2023 का सेकंड शिफ्ट का एसएससी जेईई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है रीजनिंग हमने सॉल्व किया। और मैं जो हूँ 35 मिनट में जो है मैंने सिर्फ 40 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए। 40 और 40 सही थे, ठीक है? रीजनिंग है तो ऑब्वियसली आप वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको जो है बेसिकली आपको अच्छी तरह से आता है, और इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं गलत होने के। तो मैं 35 मिनट में जो है 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, और 40 क्वेश्चन मेरे सही हो पाए, सही हो गए टोटल। और इनमें से जो है जो 10 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्टेड रहे थे, उसमें से 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कहीं न कहीं मुझे आते थे, बट ड्यू टू टाइम, ठीक है? टाइम लैग की वजह से, टाइम मेरे पास ऐसा उतना नहीं था, अगर मैं उनको अप्रोच करता, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता, तो कहीं न कहीं जो है मेरे इन 40 क्वेश्चंस में जो है 3-4 क्वेश्चन और घट जाते। तो इसलिए मैंने अपने उन 7 क्वेश्चंस को जो है छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। और उनमें जो है 3 क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिले, 3 क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिले जिनके अप्रोच लगा कि हाँ, ये अप्रोच जो है मुझे आपको बताना चाहिए। इनका अप्रोच जो है कुछ अलग-सा है, ठीक है? तो आइए उन तीनों क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसी तरह जो है आपको रोज़ वीडियो मिलता रहेगा, एक मतलब हर एक एक प्रीवियस ईयर पेपर का, जिसे मैं आप अपनी तरफ से सॉल्व करूँगा, और शाम को जो है, ठीक है? या फिर मैं अपने एक पोस्ट के द्वारा जो है आपको भी बता दूँगा कि अगले दिन आपको कौन-सा प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करना है। उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सीरीज़ काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ कि अगर अभी तक आप जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे लास्ट 90 डेज़ एसएससी जेईई 2024 के क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं, तो इस समय जो है हम उस क्रैश कोर्स को रन कर रहे हैं। उस क्रैश कोर्स में ही ये वीडियोज़ आ रही हैं, और उस क्रैश कोर्स में ही हम इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे उस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में हम जो है टेक्निकल एज़ वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, जिसका अप्रोच मुझे थोड़ा-सा अलग लगा, वो क्या है कि मार्केट कोडेड एज़ 94, ठीक है? और शॉप कोडेड एज़ 50, देन आइटम्स विल बी कोडेड एज़, ठीक है? ये क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था, बेसिकली हमको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना अप्रोच बता रहा हूँ। मैं ये करता हूँ कि मार्केट, जैसा मैंने आपको इससे पहले अल्फ़ाबेट के ये भी दिए थे, वीडियोज़ भी दे रखे थे, और उसमें मैंने आपको बता रखा था कि किस तरह से जो है कुछ ट्रिक्स के हेल्प से हम जो है अपने पूरे अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ है, पूरे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके प्लेस वैल्यू को याद रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वो याद होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाइए और जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगा वो किसी भी रीज़निंग के एग्ज़ाम में, किसी भी कहीं भी रीज़निंग अगर पूछा जा रहा है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आनी है, तो वहाँ पे वो आपको हेल्प आउट कर देगा। तो देखिए, मार्केट है, तो मार्केट बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अपने अप्रोच के बारे में बताऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट लिखा है ना मेरे भाई, MARKET, मैं फटाफट इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है? M 13, M का 13, A का 1, R का 18, K का 11, E का 5 और T का 20, ठीक है? आपने याद कर लिया होगा अब तक। मैं इसे जोड़ दूँगा, तो जोड़ता हूँ तो क्या होता है, 13 1 14, और 14 और 18, 14 18 32, 32, 32 और फिर आपका कितना है, 32 और 11, 32 और 11 43, 43 5 48, और 48 और 20 68, यानी कि टोटल इसका जो मेरे नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 68 आ रहे हैं, बट यहाँ पे 94 आ रहा है, ठीक है? तो कुछ तो इशू है, ठीक है? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ गलती है, कुछ तो ये है। फिर मैंने शॉप के बारे में देखा, तो शॉप का भी मैंने किया, SOHOP, एस का क्या हो गया 19, एच का क्या हो गया 8, ओ का क्या हो गया 15 और पी का हो गया 16, ठीक है? तो मैंने इन्हें मतलब सम किया,
तो सम किया तो ये हो गया 31, ठीक है। इसमें इसमें जोड़ लिया तो 39, और 39 और 19 को अगर हम जोड़ दें तो 998 और 1 58 आ रहा है, ठीक है। 58 आ रहा है, और यहाँ पे हमें कितना दिखाया गया है, 50 दिखाया गया है। तो ये अगर देखिए, अगर यहाँ पे कुछ जोड़ना होता, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा 68, अगर हम इसके थ्रू देखें तो ये जो है 94 से छोटा है, लेकिन ये 58 जो आ रहा है वो 50 से बड़ा है। तो इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा चकरा गया कि अरे यार किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, देखिए अप्रोच क्या है यहाँ पे जो ये मार्केट वाला चीज़ है ना, यहाँ पे मैंने आपको अल्फ़ाबेट में ये भी बताया था कि बहुत बार अपोजिट वाले यूज़ हो जाते हैं। मतलब एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। मतलब आगे से जो फर्स्ट है और पीछे से जो फर्स्ट है, उनके उनके रिलेशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो एम के लिए कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, तो एम के लिए होता है एन, ठीक है। एम के लिए होता है एन। ए के लिए कौन होता है, तो ए के लिए होता है जेड। आर के लिए कौन होता है, तो आर के लिए आपका होता है आई आर, मतलब आई आर बताता ना, तो इसका हो जाएगा आई, इंडियन रेलवे। के लिए क्या होता है, तो के लिए होता है आपका के पी, पी हो जाएगा यहाँ पे। ई का क्या होता है, तो मेरे भाई ई का होता है आपका विलन, वी, ठीक है। और टी का क्या होता है मेरे भाई, टी का आपका होता है ट्रंक, ग्रैंड ट्रंक, जी, ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ देंगे ना मेरे भाई, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें जो है 94 मिल जाएगा। और इस तरह से हम इसे आइटम्स में भी हम जो है इनका अपोजिट जो वैल्यू है उन्हें लेके और फिर सबमिशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक अलग अप्रोच लगा, जो मुझे लगा कि हाँ मतलब तगड़ा था और आपको बताना चाहिए। उसके बाद देखिए एक अलग मतलब अपोजिट अल्फ़ाबेट का जो है यहाँ पे यूज़ हुआ। उसके बाद एक आया था, देखिए ये वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत मेरे दोस्तों को फंसते हैं। न्यूमेरिकल सीरीज ऐसा होता है ना कि अगर आपसे लगा तो ठीक है, नहीं तो आप उसे उसे टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि बहुत सारे इनफाइनाइट लॉजिक लग सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस ये जो यहाँ पे जाए, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को जो है इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अप्रोच पता चल सके। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आप हमेशा जाइए किसके लिए, स्क्वायर के लिए। आप हमेशा ना स्क्वायर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बेसिकली जो है ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायर का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हुआ है, 8 4 6 13 9 10। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 और 6 का हमने क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। 8 और 6 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, हमें कितना मिला, 2 मिला। और 2 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है, ठीक है। फिर 13 9 10, ठीक है, 13 9 10 हमने क्या किया, 13 और 10 को मतलब ये कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमें क्या मिल गया, 13 माइनस 10 3, 3 का हमने स्क्वायर कर दिया, हमें क्या मिल गया, 9, ठीक है। तो इस तरह से करके हमें ये लॉजिक मिल जाएगा, ये अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन का। और उसके बाद हम जो है जो भी हमारे ऑप्शन हैं उनमें हम चेकआउट करके टिक कर सकते हैं। इसके बाद एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अप्रोच पता चल जाए कि किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि 6 दोस्त हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा ये नहीं लिखा है, ज़्यादा मतलब जो भी सेंटेंस होते ज़्यादा वर्ड्स मैंने नहीं किए, मैंने एज पॉइंट मतलब जो पॉइंट वाइज है वही मैंने आपको लिख के बता दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन की कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एच इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड जी, यानी कि एच जो है वो इमीडिएट नेबर है ई और जी का, ठीक है। तो एच जो है इमीडिएट नेबर है ई और जी का, ठीक है, हमने बना लिया, एच ई जी बना लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जानना है कि ये बदल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ई जी इसी फॉर्म में है, ऐसा भी सकता है कि यहाँ पे जी हो और यहाँ पे ई हो। तो हमें इन दोनों ही चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि कौन सा वहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब बोल रहा है आई इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, आई जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी बैठा है। तो इस जी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्या आ रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट क्या आ रहा है, तो फर्स्ट यानी लेफ्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आई हो सकता है इसके अकॉर्डिंगली, और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना, तो यहाँ पे आ सकता है। तो ये दो प्लेसेस हैं आई के जो कि हो सकता है इन दोनों जी के अकॉर्डिंगली। अब हम क्या कह रहे हैं, अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है ई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, यानी कि ई जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ है, यानी कि एफ के सेकेंड राइट पे है। तो अगर हम इस ई की बात करें तो ये सेकेंड राइट अगर इसका देखें तो एफ हमारा कहीं यहाँ पे होना चाहिए था, तब जाके जो है हमारा ई यहाँ पे आता है ना, है कि नहीं। या फिर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है, ई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, तो हमारा जो एफ होगा वो कहाँ पे हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे होगा तब फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ई आ जा रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट को वो फॉलो कर दे रहा है। बट अगर इसकी बात करें तो इसका जो राइट है सेकंड टू द राइट वाला पोजीशन, वो एफ अगर यहाँ पे होगा तभी जाके इससे फॉलो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ से देखो तो ये वाला जो डायरेक्शन है वो क्या बोलते हैं लेफ्ट वाला है, और ये वाला डायरेक्शन जो है आपका राइट वाला है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमें इस पता चल जाता है कि ये वाला जो ई है वो नहीं होगा, यहाँ पे जी होगा, और यहाँ पे ही क्या होगा, ई होगा हमारा, ठीक है। तो इसको हम कट कर देंगे। अब हम इस जी के अकॉर्डिंगली हमने जो आई बनाया था वही होगा, वो कौन सा था, तो वो था हमारा ये वाला, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए, है कि नहीं,
आप उस जो भी आपने माना था, जो मतलब जो भी आपने उसके अकॉर्डिंगली लिया था, उन सबको आप क्लियर आउट कर दिया। अपने प्लेसेस को जो है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं उन्हें आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है। GHEIF हमने सब बना लिया, ठीक है। यहाँ पे E होगा, यहाँ पे E होगा, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे G हो गया, और उसके बाद हमने क्या बात किया था, यहाँ पे I हो गया और यहाँ पे F हो गया। अब देखिए हमें क्या कह रहा है, दूसरा बात हमें कह रहा है कि E सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ F हो गया। J इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ F एंड G, ठीक है। J जो है इमीडिएट नेबर है किसकी, F एंड G की। तो देखिए हमें यहाँ पे मिल भी रहा है, जो हमारा लास्ट जगह बच रहा है जो J, वो F एंड G का नेबर ही बन रहा है। तो हमें हमारा जो है, हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बन जा रहा है। अब इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा कौन सा, मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे हम बता सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है हम सीटिंग अरेंजमेंट को जो है सॉल्व कर सकते हैं। आई नो कि बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है, क्योंकि मैंने उठाया ही ऐसा क्वेश्चन था कि जिससे जो है हमें थोड़ा सा मतलब टाइम लगे, हम चीज़ों को समझे सीखें। क्योंकि अगर आप हार्ड क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे तो इजी क्वेश्चंस आपके लिए कोई बहुत बड़े मतलब बॉदरिंग नहीं कर पाएंगे, आपके लिए ऑब्स्टिकल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको टाइम लगेगा, बट हाँ जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे कहीं ना कहीं आप जो है आपकी स्पीड को जो है बूस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ जो है मैं तो आपको यही कहूँगा कि एग्जाम में सबसे पहले आप जो है आपको जो भी क्वेश्चन जो है इजी वाले क्वेश्चन हैं, जो आप देखते ही कर सकते हैं 10 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम 30 सेकंड में, उन्हें आप पहले सॉल्व कर लीजिए। एट द एंड ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं और ये भी अनसर्टेन सी चीज़ होते हैं। बहुत सारा ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जिसे फॉलो करते करते कहीं ना कहीं आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देंगे। तो उसे ध्यान में रखते हुए आपको इसे लास्ट में अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने 3 क्वेश्चंस की, जो कि मुझे लगी कि हाँ इनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये था इस वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।